नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। पुरानी पेंशन मुद्दे को लेकर लोकसभा से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो आखिर ये अपडेट है क्या, इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखना होगा। और साथ ही हमारा साथियों से निवेदन है कि यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। लोकसभा में देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा फाइनेंस बिल को पेश करने से पहले अपने एक छोटे से भाषण में पुरानी पेंशन मुद्दे को एक हवा दे दी गई है और जो वित्त सचिव है उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला कर दिया गया है। ये ऐलान कर दिया गया है देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और जो ये समिति है ये क्या क्या कार्य करेगी, यह देश भर के जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन मुद्दे पर समीक्षा करेगी। लेकिन इस समिति को ये भी अधिकार दिया गया है कि वो इस समीक्षा के दौरान यह भी देखे कि जो सरकार के वित्तीय संसाधन है और जो पेंशन की डिमांड शिक्षक एवं कर्मचारियों की है उनके बीच का एक बैलेंस लगा के चलते रहे। तो आखिर देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में क्या कहा, पहले आप इसको सुनिए और उसके बाद आकलन हम करते हैं इसका। Representations have been received that the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. तो आपने सुना वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को लोकसभा से कि उनके द्वारा अपने फाइनेंस बिल को पेश करने से पहले एक छोटा सा भाषण दे दिया गया है पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेके, या फिर इसको पेंशन के मुद्दे को लेके बोल सकते हैं। पुरानी पेंशन हम एक्यूरेट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इस समिति में अभी यह सामंजस्य की स्थिति बिठाई जाएगी कि वित्तीय संसाधन को भी देखा जाएगा और उसके बाद पेंशन की डिमांड भी देखी जाएगी। और हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अब शायद बीच का रास्ता निकलने जा रहा है, ना ओपीएस ना एनपीएस, बल्कि सरकार हो सकता है बीच का रास्ता तलाश रही हो और इसीलिए यह समिति भी बनाई गई है। तो आने वाला समय बताएगा कि ये समिति के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है और समिति क्या क्या निर्णय लेके सरकार के सुपुर्द करती है कि पेंशन को लेके एज इट इज़ ओपीएस को बहाल कर सकते हैं वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए, या फिर अब बीच का रास्ता तलाशा जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि पहली बार देश की वित्त मंत्री पेंशन को लेके लोकसभा में कुछ बोली हैं और वो भी पॉजिटिव वे में बोली हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, जो हम आंदोलनरत है, संघर्षरत है, हमारे इस संघर्ष को ये एक नया रंग दिया जा रहा है और हो सकता है ये पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने निकल के अवश्य आए। तो इस समिति के ऊपर है कि ये समिति किस प्रकार से समीक्षा करती है। अभी लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही है उसमें विपक्ष के सांसद भी हंगामा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोकसभा की कार्रवाई गतिमान है और इसी कार्रवाई के दौरान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो इसको हमें पॉजिटिव वे में भी देखना चाहिए कि पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेके सरकार के जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। तो आने वाला समय देखते हैं साथियों कि ये किस प्रकार अभी समिति अपना अस्तित्व में आती है और इसके क्या क्या प्रावधान होते हैं। भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है अभी कि यह समिति अपनी समीक्षा करके सरकार को किस प्रकार से पेश करती है कि पेंशन बहाली को लेके क्या किया जा सकता है, क्या सेम एज इट इज़ ओपीएस को बहाल किया जा सकता है या फिर अब एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता तलाशा जाएगा। हमने ये संभावना अपने पूर्व के वीडियो में भी आपको व्यक्त कर दी थी, जो कि आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार है, वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इस समय उनके द्वारा लाया गया है जीपीएस को लेके, गारंटेड पेंशन स्कीम को लेके, तो हो सकता है कि अब
ये हमारी संभावना है, इसको हम पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं करते कि वास्तव में ही ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये पूर्ण संभावना अब धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि जो वित्तीय संसाधनों का हवाला भी दिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं निचोड़ निकल के यही आ रहा है कि अब जीपीएस की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।